Today we will study about potentiometer, which is the much important topic in current electricity. आज हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि एक प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही जो है यह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में और उसकी क्या उपयोगिता है, उससे और हम क्या निकाल सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करें। पोटेंशियोमीटर है क्या? पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम सेल के सिरों के बीच या किसी टर्मिनल के बीच एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, उस स्थिति में जबकि उसमें कोई करंट ड्रा नहीं हो रही होती है। यह किस प्रिंसिपल पे आधारित है? तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर। यानी जब किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले तार में एकांक करंट प्रोवाइड कराई जाए, उस स्थिति में उसके किसी भी पार्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वह उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आगे मैं आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में बताऊंगा। अभी इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। ए बी एक पोटेंशियोमीटर का वायर दिखाया गया है। पोटेंशियोमीटर में तार की लंबाई अधिक होती है। इस तार की लंबाई को 1 मीटर लेंथ के सेगमेंट में लगभग 10 मीटर अर्थात 10 पार्ट को हम जोड़ करके उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। ए और बी जो पोटेंशियोमीटर के तार के सिरे हैं, उन सिरों के बीच एक बैटरी, एक कुंजी और एक रिहास्टेट धारा नियंत्रक लगाते हैं। इस धारा नियंत्रक की सहायता से जब चाहे हम इसमें धारा का मान घटा या बढ़ा सकते हैं। जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से जोड़ देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से एक गैल्वानोमीटर और गैल्वानोमीटर को जॉकी एक पेन की तरह से राड होती है जो तार पे स्लाइड करने के काम आती है। अब इसमें हम फाइंड कैसे करते हैं? तो अब यहाँ पे अगर आप धारा की बात करें तो जो बैटरी की धारा है, ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगी और यह तार ए बी में ए से बी की तरफ और फिर ऊपर की तरफ ये फ्लो कर गई। सेल ई भी इससे कनेक्ट है, इसलिए ए से मेन धारा जो कि पोटेंशियोमीटर में बैटरी B1 की धारा है, वह धारा आएगी ए ई जे पार्ट से होकर के और फिर आगे की तरफ चली जाएगी। लेकिन यह सेल भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो जब सेल जुड़ा हुआ है तो यह सेल भी कुछ धारा देगा और इसकी दिशा, धारा की दिशा इसमें किधर होगी? जे ई ए की तरफ होगी। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि इसमें धारा जो है जाएगी ए ई जे की तरफ और सेल की जो धारा है वह धारा इसके विपरीत आएगी। तो ए और जे सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, यह विभवांतर जब सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अर्थात यह 0 पोजीशन पर होगा, नल डिफ्लेक्शन होगा। और इस स्थिति में ए जे के सिरे का जो विभवांतर होगा वही सेल का ईएमएफ होगा। ये देखिए, जो कि मैंने आपको बताया कि करंट बैटरी से जो B1 से जो ली जा रही उसकी दिशा होगी ए ई जे की तरफ,
करंट सेल की तरफ से ए जे ई की तरफ होगा। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही हैं, तो जब दोनों की मात्रा एक दूसरे के बराबर हो जाएगी लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगी, जिसके फलस्वरूप गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जब गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो जो आपने इस फिगर में देखा कि जॉकी को जब हम जे पर टच कराते हैं तो ए से जे के बीच तार की कुछ लंबाई होगी। सपोज कर लेते हैं कि ये लंबाई एल है, तो इस सिरे का जो विभवांतर है वह उस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो ये देखें, सेल का अगर ईएमएफ ई है और ए से जे के बीच की लंबाई एल है, तो ई प्रोपोर्शनल एल, दैट इज ई इक्वल्स टू के एल। के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? विभव प्रवणता, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अर्थात जब हम तार के सिरे पर ए से बी की तरफ अगर जाएंगे तो ए का विभवांतर होगा प्लस, बी का विभवांतर होगा नेगेटिव से जुड़े होने के नाते नेगेटिव। अर्थात ए से बी की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। तो 1 मीटर लेंथ जाने के बाद जितना पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वही उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। इस स्थिति में आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि B1 की वैल्यू E से हमेशा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि यही करंट डोमिनेंट करंट होती है। अब ये आपको इसका मैथमेटिकल अप्रोच में बता दूं, जो K कांस्टेंट आता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच V है, तार की लंबाई L है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया तार की A है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, और R की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं रो L अपान A। L वायर की लेंथ है जो A और J के बीच है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रो यहाँ पर रजिस्टिविटी है, ये आप जानते हैं। अब इस V इक्वल्स टू आई आर में R की वैल्यू पुट कर दें अगर आप, तो V इक्वल्स टू आई और इन प्लेस ऑफ R रो L अपान A। अब इसमें से L को बाहर करेंगे तो I रो अपान A, I कांस्टेंट हो गया, रो तार एक तार के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये भी कांस्टेंट हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी कांस्टेंट लिया गया है। तो अर्थात आई रो अपान ए की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, और ये कांस्टेंट हमने ले लिया के, तो ये हो गया फार्मूला आपका V इक्वल्स टू के एल। और अगर आप इसको प्रोपोर्शनल में देखें तो V प्रोपोर्शनल L। बशर्ते यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि A कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, और इसमें जो करंट फ्लो कराई जा रही थी वह भी कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत है कि V प्रोपोर्शनल L। पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कैसे करते हैं, तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि वेस्टर्न कैडमियम सेल एक स्टैंडर्ड सेल होता है जिसका EMF 1.0184 वोल्ट होता है। तो अगर हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इस E को KL के बराबर कर दें तो E इक्वल्स टू KL और E की जगह पर हो गया 1.0184, K इक्वल्स टू 1.0184 ये वोल्ट में है, L ये मीटर में है। तो यहाँ पर L को हम जो है अपनी सिंपलिसिटी के लिए 509.2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये इसलिए लिया गया है कि ये आसानी से कट जाए। तो K इक्वल्स टू 1.0184 अपान 509.2 कट करने पर 0.002 ये वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें 0.2 इंटू 10⁻² लिख लें तो इस केस में आप इसको कह सकते हैं कि K इक्वल्स टू 0.2 वोल्ट पर
मीटर, अर्थात जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है वह 0.2 वोल्ट पर मीटर, यानी 1 मीटर जब चलेंगे तो पोटेंशियल जो होगा वह 0.2 वोल्ट डिक्रीज होगा। स्मॉलर विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट, लार्जर विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी इसकी जो है अधिक होगी। सेंसिटिविटी से तात्पर्य यह है कि कम पोटेंशियल के लिए, अर्थात उस पर हम थोड़ा सा भी शिफ्ट करें तो डिफ्लेक्शन अधिक दिखाने लगे, उसी केस को कहा जाता है सेंसिटिविटी। इसके दो यूजेज हैं, दो या कह सकते हैं 3 यूजेज हैं। आपको मैं आज एक नया यूज बताऊंगा जो कि ज़्यादातर बुक्स में 2 ही यूज दिए गए हैं इसके। तो फर्स्ट यूज इसका है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये आप फिगर देख रहे होंगे। इस फिगर में ये पोटेंशियोमीटर दिखाया गया है। इस पोटेंशियोमीटर पर मैंने बताया था आपको कि तार 1 मीटर लेंथ के सेगमेंट में जोड़े गए होते हैं। तो आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से ये एक डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। नॉर्मली इसमें तारों की संख्या जो है यह डिपेंड करती है कि 5 होगा, 10 होगा, उससे अधिक भी हो सकता है। ये 1 मीटर का जो सेगमेंट होता है ये कापर की पत्ती से ये जोड़ दिया जाता है और ये इसकी मोटी पत्ती होती है, इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। इसके सिरों पर ए को हम पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक कुंजी के प्लग की और एक रिहास्टेट से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इस बैटरी की धारा, इस बैटरी की जो करंट है यह ए से इस तरह से होते हुए बी सिरे पर निकल करके और फिर ये बाहर की तरफ इसमें फ्लो करने लगती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे ही K3 को हम ऑन करेंगे वैसे ही ए से बी के बीच में धारा का प्रवाह होने लगेगा। यहाँ पर 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो 2 सेल, एक E1 और दूसरा सेल E2। ये आप देख रहे होंगे कि इसको K1 से और इसको K2 से जोड़ा गया है। बीच में वायर को फिर जोड़ दिया गया है गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर के एक एंड, दूसरे एंड से एक जॉकी जो कि तार पे स्लाइड कराएंगे। तो पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत में क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि फॉल ऑफ पोटेंशियल पर लेंथ या अक्रॉस एनी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ at which we observe or find the null deflection or null position in galvanometer। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे क्या, K2 ऑफ कर देंगे। जब K2 ऑफ कर देंगे तो इस सेल की धारा K1 ऑन K2 ऑफ, तो इस सेल की धारा इसमें बहेगी। अब देखिए धारा का जो प्रवाह हो रहा है, जो मेन करंट है पोटेंशियोमीटर का, वह ए से बी की तरफ जा रहा है और इसकी जो करंट है E1 की, यह करंट देखिए कैसे आ रही है, ये करंट ऐसे आ रही है। अर्थात ये करंट अगर हम यहाँ पर जोड़ के देखें तो इसमें जो करंट होगी इसकी ये ऐसे जाएगी, ये इस तरह से ए से J की तरफ और फिर ये G और फिर ये K1, E1 और A की तरफ जाएगी। लेकिन पोटेंशियोमीटर की जो धारा है, करंट है, वह इसमें कैसे जाएगी, ये देखिए ये जाएगी A से J की तरफ, ये इस दिशा में जाएगी। अब आप ये देख रहे होंगे जैसा कि पीछे भी देखा है आपने कि दोनों धाराएं एक दूसरे के विपरीत पहुंच रही हैं। एक में धारा आ रही है J1G K1 के थ्रू और दूसरी तरफ आ रही है धारा जो है वह E1 K1 G J के थ्रू आ रही है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो इस तार पे हम स्लाइड कराते हैं और पोजीशन ले आते हैं नल डिफ्लेक्शन का। नल डिफ्लेक्शन लाने के लिए देखिए जैसा कि आपको बताया था मैंने, K1 ऑन K2 ऑफ,
नल डिफ्लेक्शन फाउंड एट लेंथ L1। तो अब यहाँ पर ए J1 G K E1 A जो एक लूप बनाया गया है, फिगर से आप देख लीजिए, ए J1 G K1 E1 ये लूप बनाया गया है। तो जब ये लूप बना तो इस लूप में आप किरचॉफ नियम को लगा सकते हैं, और जब यहाँ पर किरचॉफ नियम आप लगाएंगे तो उसमें जो लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ L1 लेंथ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट K1 है तो KL1 ड्रॉप हुआ। जो कनेक्टिंग वायर है उसमें ये सपोज किया गया कि उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो ये 0 हो जाएगा। और सेल जुड़ा हुआ है, हम सेल में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, तो -E1 इक्वल्स टू 0, E1 इक्वल्स टू KL1। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि E1 को ऑफ करेंगे, E1 की जो कुंजी थी K1 उसको ऑफ करेंगे और सेल E2 की कुंजी को ऑन करेंगे, तो K1 ऑफ K2 ऑन। अब डिफ्लेक्शन जो मिलेगा वह दूसरी लेंथ पर मिलेगा, यह लेंथ सपोज कर लेते हैं कि L2 है। ठीक उसी तरह से एक लूप आप देखेंगे कि A J2 G K2 E2 A, और इस केस में भी फिर आपको मिलेगा E2 इक्वल्स टू KL2। अर्थात पहले सेल के लिए L1 लंबाई पर मिला तो E1 इक्वल्स टू KL1, सेकेंड के सेल के लिए L2 लंबाई पर मिला तो E2 इक्वल्स टू KL2। दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दें तो ये देखिए E1 अपान E2 इक्वल्स टू L1 अपान L2, और इस तरह से लेंथ को आप डिटरमाइन करके दोनों सेल के EMF को फाइंड कर सकते हैं। लैब में मोस्टली लेक्लांची सेल और डैनियल सेल लिए जाते हैं। लेक्लांची सेल का 1.51 वोल्ट और डैनियल का 1.01 वोल्ट, तो रेशियो लगभग 3/2 आती है। इसका सेकेंड यूज है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सर्किट में आप देखेंगे ठीक वैसे जुड़ा हुआ है। सेल E1 के टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जिसमें कि एक प्लग की K2 लगी होगी, और इसको फिर जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, K1 ऑन होगा पहले, जिससे कि इसमें जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अब सेल E1 से करंट आ रही है, K2 को ऑफ कर दीजिए, K2 ऑफ कर दिया आपने, तो E1 करंट, E1 से जो करंट आ रही है इसकी दिशा और जो बैटरी से करंट आ रही है दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत होने के नाते अब किसी लंबाई पर नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, और तार A से J1 सपोज कर लेते हैं कि J1 लेंथ पर, J1 पॉइंट पर ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो E प्रोपोर्शनल L1, पहली लेंथ हो गई E प्रोपोर्शनल L1, अर्थात E इक्वल्स टू KL1। अब जो है सेकेंड केस में क्या करेंगे आप, K2 ऑन करेंगे। K2 को ऑन करने के बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई नॉन रेजिस्टेंस एक निकाल लेंगे। तो जब रेजिस्टेंस इसमें से कोई निकाल लेंगे तो इस सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा वह इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आप पहले से ये जानते हैं कि किसी भी सेल का EMF सेल के टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है, यानी EMF अधिक होगा, और जो अब पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस मिलेगा वह कम होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू E माइनस IR, जहाँ पे E EMF, I करंट और R इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर R प्लस R हो जाएगा। इस केस में अब जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम हो गया, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत से जो लंबाई है वह लंबाई कम होगी। अब सेकेंड केस में जो तार के ऊपर नल डिफ्लेक्शन मिलेगा वह J1 से कम लंबाई पर मिलेगा, जो कि देखिए इसमें दिखाया गया है कि यह J2 पॉइंट पर मिल रहा है। अब ये तार की लंबाई देखें तो ये तार की लंबाई यहाँ पर ये घट जाएगी। इस केस में फिर वही मिल जाएगा
कि V इक्वल्स टू के L2, फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो ये रेशियो आपको E इक्वल्स टू के L1, उसी तरह से V इक्वल्स टू के L2, तो इक्वेशन मिल गया E बाई वी इक्वल्स टू L1 अपान L2। हम लोगों ने इसके पहले इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की EMF के बीच रिलेशन पढ़ा था। स्मॉल r इक्वल्स टू E बाई वी माइनस 1 टोटल इंटू R। तो इन प्लेस ऑफ E बाई वी वी विल पुट L1 बाई L2, तो L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R। Using this equation, we find the internal resistance of a given cell. L1 L2 आपको पता है, R नॉन रेजिस्टेंस था, और इस तरह से सेल का आंतरिक प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका तीसरा यूज है मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। ये आपको मिलेगा नहीं इधर उधर। तो इसमें करते क्या हैं कि पोटेंशियोमीटर जो ए और बी के बीच में जैसे जोड़ा गया था वो जुड़ गया। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, ए सिरे पर उसका फर्स्ट एंड और दूसरा गैल्वानोमीटर में जोड़ देंगे। एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे जो कि नॉन रजिस्टर होगा, उसका एक सिरा बी पर और दूसरा सिरा गैल्वानोमीटर से जोड़ देंगे। गैल्वानोमीटर के दूसरे सिरे को जॉकी से जोड़ देंगे और जॉकी को ए से बी के बीच में स्लाइड कर नल डिफ्लेक्शन ले आएंगे। जिस पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन होगा, ए सिरे से उसकी लेंथ L1 और सेकेंड लेंथ जो होगी वह L2, जे से बी की तरफ। अब यह जब जे पर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि L1 लेंथ के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा था और S के अक्रॉस जो मिल रहा है, ये दोनों रेशियो में बराबर होंगे। उसी तरह से L2 और R। तो आप कह सकते हो कि L1 अपान S इक्वल्स टू L2 अपान R, और S अननोन रजिस्टर है तो S इक्वल्स टू L1 अपान L2 इंटू R। L1 और L2 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, R की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया था, और इस तरह से आप इसकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पोटेंशियोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और इससे जो ज्ञात किया जाएगा वह बहुत ही एक्यूरेट होगा। सिंपली जैसे कि हम ओम्स लॉ से फाइंड करते हैं या फिर मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड करते हैं, तो दोनों ही तरीके से इसकी जो वैल्यू होगी वह एग्जैक्ट होगी।